ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 5 फरवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:31 पर, सूर्यास्त 5:36 पर, दिशा सूल उत्तर है। पंचांग के 5 अंक: वार बुधवार, देर रात्रि तिथि में देर रात्रि 0:35 तक अष्टमी, उसके बाद नवमी। नक्षत्र देर रात्रि 8:33 तक भरणी, उसके बाद कृतिका। योग रात्रि 9:19 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म। और करण अपराह्न 1:31 तक विष्टि तथा उसके बाद बौ। ये रहा पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ मुहूर्त में अभिजीत नहीं है। अमृतकाल अपराह्न 4 बजे से 5:31 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 8:33 से 6:30 तक। अमृत सिद्धि योग नहीं है। रवि योग रात्रि 8:30 से प्रातः 6:30 तक। विजय योग अपराह्न 1:55 से 2:39 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:34 से 6 बजे संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:29 तक। शुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 12:04 से 1:27 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:40 से 12:04 तक। यमगन प्रातः 7:54 से 9:17 दिन में। वर्ज्य प्रातः 6:55 से 8:26 तक। भद्रा प्रातः 6:31 से दिन के 1:31 तक। ये रहे मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति में देखें तो बृहस्पति देव मार्गी हो चुके हैं और सूर्यदेव चंद्रदेव आज 2:16 पर राशि परिवर्तन भी करेंगे। वे जब मेष से वृषभ में आ जाएंगे। इस प्रकार अन्य ग्रह भी राशि परिवर्तन के प्रयास के रास्ते में हैं। ग्रहों के और राशियों के स्थिति देखें तो मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है। शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं। सम राशि में 5 ग्रह हैं। स्वराशि में 1 ग्रह है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शनि होते हैं क्योंकि उनके राशि में 3 ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति, उनके राशि में 2, और बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। ग्रह और नक्षत्रों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। राशि परिवर्तन बृहस्पति और शुक्र का है। स्वतंत्र ग्रह राहु, मंगल, बुध, केतु हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और नक्षत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रह चंद्रदेव के नक्षत्र में हैं। उसके बाद शनि देव के नक्षत्र में 2 हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 हैं। ये रहे ग्रहों की स्थिति। ग्रह अगर अंश के अनुसार ग्रहों की शक्ति देखें तो बाल्यावस्था में कोई ग्रह नहीं है। वहीं किशोरावस्था में सब लगभग चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और राहुदेव, केतुदेव हैं। ये सभी फलदायी हैं। वहीं सूर्यदेव 20 डिग्री से ज़्यादा पास कर चुके हैं, इसलिए वह थोड़ा फलदायी कम होंगे। स्वभाव में उनका परिवर्तन होगा। क्रूर अगर कड़ापन है रुख में या क्रूर ग्रह मंगल हैं, शनि क्रूर ग्रह हैं, तो वे अपना स्वभाव को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह चूँकि ये वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं आपके अगली प्रस्तुति में। जो दूसरी प्रस्तुति होगी जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने की संभावना है, नक्षत्र क्या कह रहे हैं। यह जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह, इसलिए प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों को स्वामित्व दिया गया है। और नक्षत्र जो परिणाम देते हैं वह इस प्रकार परिणाम देते हैं। पहला नक्षत्र तो जन्म नक्षत्र होता है, उसके बाद जन्म नक्षत्र से गिनने के बाद दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, 5वां और 7वां ये अशुभता लाते हैं, ये पीड़ादायक फल दे सकते हैं। तो इस प्रकार नक्षत्रों के फल को देखा जाता है। चूँकि 8:33 के बाद चंद्रदेव भरणी में रहेंगे और 8:33 के बाद चंद्रदेव कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे, इसलिए 2 भागों में परिणाम को दिया गया है। 8:33 पर शुभता उन जातकों के लिए है जिनका जन्म सूर्य, राहु, केतु, चंद्र या शनि के नक्षत्र में हुआ हो।
वहीं ऐसे जातक जिनका जन्म मंगल, बृहस्पति, बुध के नक्षत्र में हुआ हो, वहाँ थोड़ी पीड़ा हो सकती है या अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शुक्र के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होगा उनके लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। अब आगे चलते हैं। 8:33 के बाद, यानी 8:33 पूरी रात के बाद पूरी रात और कल दिन, तो जिन जातक का चंद्रमा के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, शुक्र, मंगल तथा बुध के नक्षत्र में जन्म हुआ होगा उनके लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं राहु, शनि और केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, और सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सामान्य दिन के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन। अब हमारी अगली प्रस्तुति, तीसरी और चौथी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर है। तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर परिचय, उसमें चौघड़िया क्या होता है ये सारी बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसके बाद चौघड़िया का जो अंतराल है, काल है, अवधि है, वह आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो बने रहिए और हम चलते हैं आपको लेकर चौघड़िया ज्योतिष के प्रति। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है, और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है, और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही है। तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है, और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है, तो चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है, और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है, उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। पंचांग की चौथी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष।
इसके पूर्व की प्रस्तुति में जो चौघड़िया ज्योतिष से ही संबंधित था, तो तीसरी प्रस्तुति में हमने चौघड़िया ज्योतिष के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण दिया हूँ। अब चलते हैं चौघड़िया समय कौन कौन सी अवधि किस चौघड़िया से संबंध रखता है। चूँकि आज का दिन बुधवार है और बुधवार जो आरंभ होता है लाभ चौघड़िया से है, क्योंकि बुधवार का चौघड़िया लाभ है। यह विद्या लाभ के लिए बहुत ही उपयोगी चौघड़िया माना जाता है। तो आज का चौघड़िया जो देखेंगे तो 9:17 तक जो काल चौघड़िया है, जो शनि से संबंधित है, यानी दैनिक वृत्ति वगैरह से, तो वह काल बेला से ग्रसित है। वहीं रोग चौघड़िया, दुश्मन को परास्त करने वाला, 12:04 से 1:27 तक, वो राहु काल से ग्रसित है। रात्रि चौघड़िया में लाभ चौघड़िया जो ब्रह्म मुहूर्त में है 3:17 से 4:54 तक, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो ऐसे चौघड़िया शुभ मुहूर्त शुभ चौघड़िया भी हो, और यदि काल बेला राहु बेला या वार बेला या काल रात्रि से ग्रसित हो, तो वैसी चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे टालना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष पर हमने प्रकाश डाला। हमारी अंतिम प्रस्तुति आपके लिए अंक ज्योतिष पर कैसा दिन रहने की संभावना है अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक से और भाग्यांक से संबंधित। तो हम ले चलते हैं आपको अंक ज्योतिष की तरफ। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज दिन बुधवार है, 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी 5/2/2025 का योग यदि करते हैं तो 16 होता है, और इसको फिर 16 को फिर सिंगल डिजिट में बनाते हैं, यानी एकल अंक में बनाते हैं, तो यह 7 बनता है। जो केतु जिसके स्वामी होते हैं। और ये रहा आज का भाग्यांक। मूलांक होता है जब जन्म तिथि को योग करते हैं और उसे एकल अंक बनाते हैं। वही भाग्यांक जन्म तिथि, माह और वर्ष तीनों को मिला करके जो बनता है उसे भाग्यांक कहते हैं। तो आज का दिन जो ऐसे जातक का जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ होगा, मूलांक उनका 1 बनता है, शासक ग्रह सूर्य हैं, उनके लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। सामान्य उनके लिए भी होगा जिनके शासक ग्रह चंद्रमा बनते हैं, यानी मूलांक 2 है, 2/11/2029 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा। वहीं थोड़ी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा दिन नहीं रहने हो सकता, कुछ परेशानी हो सकती है, या अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। बृहस्पति देव के जिनके स्वामी बनते हैं, शासक ग्रह बनते हैं, यानी 3 मूलांक, और जिनका जन्म हुआ है 3/12/2130 को हुआ होगा। 4 जिनका मूलांक बन रहा है, यानी 4/13/22/31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, जिनके शासक ग्रह राहु देव होते हैं, उनके लिए दिन उत्तम के संकेत मिल रहे हैं। पुनः सामान्य दिन के संकेत मिल रहे हैं जो बुध देव के अंक से संबंधित हैं, यानी जिनका मूलांक 5 है, 5/14/23 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा। शुक्र से संबंधित मूलांक 6, यानी जिनका जन्म 6/15/24 को हुआ होगा, उनके लिए दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। 7 अंक वाले, यानी जो भाग्यांक है 7 आज का दिन का, और जिनका मूलांक 7 होगा, जिनके शासक ग्रह केतु होते हैं, 7/16/25 को जन्म हुआ है, उनके लिए दिन सामान्य के संकेत हैं। शनिदेव शासक ग्रह होते हैं 8 मूलांक वालों का, जिनका जन्म 8/17/26 को हुआ होता है, उनके लिए दिन उत्तम के संकेत मिल रहे हैं। सावधानी जरूरी है, मंगल देव जिनके शासक ग्रह होते हैं, यानी 9 मूलांक वालों के लिए 9/18/27 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं, थोड़े केयरफुल होने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रही दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आशा और भरोसा करता हूँ कि यह आपको उपयोगी साबित होगा, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सुझाव हमें मिलते रहेंगे, क्योंकि सुझाव के अनुसार ही हम उत्तरोत्तर इसमें बराबर आपके सुझाव को हम लागू कर रहे हैं, और इसमें कुछ न कुछ
नयापन ला रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ ऐसे पे ये आई है सुझाव, ऐसा सुझाव आया है कि कुछ छोटे छोटे वीडियो हम प्रस्तुत करें। तो उन विषयों पर वीडियो तैयार हो रहा है और हम शीघ्र आपको कुछ कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। आपसे आग्रह है कि आपको हमारी वीडियो जब भी पोस्ट हो यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए यूट्यूब में जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर चुनें और नोटिफिकेशन को के आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ इनका लाभ मित्रजनों को भी हो, आपके शुभेच्छुओं को हो, परिजनों को हो, इसलिए शेयर ज़रूर करें यूट्यूब के चैनल को। और आगे प्रोत्साहन करने हेतु कृपया लाइक जो है पूरे पोस्ट को लाइक करना न भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। बुध का दिन है, गणेश जी का ये है, तो ओम गण गणपति नमः। और बुध देव का भी है, बुद्धि के देवता का। राहु का भी दिन बनता है बुध का। तो इन सभी देवताओं को नमन करते हुए आपका दिन शुभ हो। हम आपसे विदा लेते हैं कल तक के लिए। कल फिर हम उपस्थित होंगे नए रूप में दैनिक पंचांग लेकर।